ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। तो 4 लोगों से ये कारवां शुरू हुआ, क्योंकि 4 लोग तो बनाएंगे ही हम लोग। 4 से 16 हुए, 16 से 64, 256, इसके आगे 4096, 16,384 और 65,536 लोग। ये टोटल होते हैं 87,380 लोग। इतने लोग चाहिए। अब इतने लोग अगर सिस्टम में आ जाते हैं तो आपके 32 लाख रुपए आपके पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये इतने लोगों ने कितना कितना देना है आपको? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो 32 लाख वाली है भाई, बाकी तो कुछ समझ में आता नहीं लोगों को। उनको एक ही बात याद रहती है, 32 लाख कभी आएंगे। उनको ये तो दिखाई नहीं देता कि रेफरल इनकम मिल रही है, उनको ये भी नहीं दिखाई देता कि टीम से भी मिल रहा है। उनको क्या दिखाई देता है? 32 लाख रुपए आने। 32 लाख रुपए बिल्कुल आएंगे आपके पास, और वो पब्लिक ही देगी। अब तो 33 लाख लोग हो गए सिस्टम में। अच्छा, 33 लाख लोग अगर रोज 1-1 रुपया दें तो रोज कितने लोग जो है वो 33 लाख रुपए लेकर के जा सकते हैं? एक आदमी पर डे। अगर 1 रुपए का खर्चा हम मान करके चलते हैं कि सभी लोग अगर आज पलवाई वाले करने लग जाएं, तो 1 रुपए के खर्चे में आज अगर 33 लाख लोग हिस्सेदारी देते हैं तो रोज का 1 लखपति 33 लाख वाला बन सकता है। हम 32 लाख ही पकड़ते हैं। और अगर 365 दिन उन्होंने खर्चा किया, रोज 1 रुपए आपके लगे, तो कितने लोग जो है वो बनेंगे लखपति? 365 लोग। जबकि रोज कितने पैसे दिए जा रहे हैं? हर आदमी के जुड़ने से कितने पैसे आ रहे हैं? रोज 375 रुपए। हर आदमी 375 रुपए ले रहा है। हम सिर्फ 1 रुपए की बात कर रहे हैं। हम 365 दिन में 365 रुपए की बात कर रहे हैं। तो अब तो आप बता सकते हैं कि भाई कितने लोगों को 32 लाख रुपए मिले। आप बता सकते हैं कि 1 साल में 365 लोगों को मिले। ये तो सीधा सा गणित है कि रोज अगर 1-1 रुपया गया, सब लोगों ने दिया, तो रोज 1 लखपति बना। 365 दिन में 365 लोगों के पास 32 लाख रुपया गया। आज के बाद तो ये कहानी बता सकते हैं आप। आप ये बोल सकते हैं भैया मैं तो आज ही आया हूँ, कल तक कौन बना मालूम नहीं, लेकिन इस साल 365 लोगों के पास में 32 लाख रुपए चला जाएगा। तो आंकड़े आप जस्टिफाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स उसके दिमाग में डाल सकते हैं। और इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, बल्कि इससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ 1 रुपए की बात कर रहे हैं। गॉट दिस? अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लोग आए, ये कितने थे? 87। ये लोगों ने ये भी दिया है आपको, है ना? इसे क्या बोलते हैं? टीम परफॉर्मेंस। इसको गुणा करिए ना जरा, कितना होता है? 87,380 से टोटल कीजिए जरा। आप सभी को बुकलेट मिला हुआ है। 81 लाख रुपए आएंगे। कितने रुपए? 81,91,200 850 लगा लो, ठीक लगा लेते हैं। 81 लाख रुपए लगा लेते हैं, ठीक है। अगर 70-80 लाख रुपए आपने कितने से शुरुआत की थी? 4 लोग। सिर्फ 4 लोगों से। मतलब मैं मेरी पहली लाइन के लोगों को जानता हूँ, और ये जो बना, इन्होंने जिसको जोड़ दिया वो बेचारा फंस गया। समझो, बोलते हैं ना यार फंस गए हम तो। फंस गए क्योंकि आपके पास ये भीड़ आएगी, बाय डिफॉल्ट आएगी, और आपको ये पैसा देकर के जाएगी। तो जितने लोगों को नहीं चाहिए वो बिल्कुल मत जोड़ना किसी को। एक भी आदमी को बताना मत। अपना खाता खोल करके अपने खाते को पेपर में लिख करके अपने लॉकर में रख देना। किसी को बताना मत कि मैंने खाता खोला है, क्योंकि एक दिन रिश्तेदार आपको पकड़ेंगे और आपको 100 गाली देंगे। कहेंगे तू खुद अमीर बना और तूने निकम्मे हमें बताया नहीं, अकेले अकेले तू अमीर बन गया। तो गालियां खाने की तैयारी रखिए अगर आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये पैसे आए, तो आप जरा थोड़ा सा गब्बर बन के अपनी एडवर्टाइजिंग खुद कर दिया करिए। आजकल आपको मालूम होगा कि हीरो हीरोइंस को भी पिक्चर बनाने के बाद कपिल शर्मा के शो पे जाना पड़ता है उसको प्रमोट करने के लिए। खुद ही गब्बर बनना पड़ता है, अपने पोस्टर चिपकाने पड़ते कि मैंने बना लिया, पिक्चर आके देख लेना। अगर आप आओगे नहीं तो पिक्चर चलेगी कैसे मेरी, है ना? डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने इतने सारे पैसे दे दिए, वसूली कैसे होगी? तो आप आना और मेरी पिक्चर देखना। तो आजकल जनता को बुलाया जाता है। तो अगर आपने कोई भी सिस्टम ज्वाइन किया है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसकी गारंटी कभी भी नहीं होती है। जब सुबह शटर ओपन होता है दुकानदार का, तो उसको पता नहीं होता कि कौन सा आज ग्राहक आने वाला है, लेकिन उसको पता होता है कि अगर मैं सारा दिन बैठा रहा यहाँ पर तो मुझे मालूम है जो ग्राहक आएंगे 36 आइटम निकलवाएंगे, लेकिन आज शाम तक मेरे से सामान खरीद करके ले जाएंगे। और ऐसे ही दुनिया भर की दुकानें चलती हैं, दुनिया भर के व्यापार चलते हैं। तो अगर आपने ये व्यापार चालू किया है तो ये भीड़ में आपको आपकी पहल सिर्फ इतने की है। और अगर इतने का जिगरा आप दिखा लेते हैं तो ये आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, कल नहीं चलेंगे, परसों चलेंगे, लेकिन ये चलेंगे जरूर।
और ये आपको ढेरों पैसे दे करके जाएंगे। तो ये टीम परफॉर्मेंस से आपको ये दे करके जाएंगे। तो मैंने ज्वाइन किया, 10 लोगों को जोड़ करके मैंने ये कमाया, और मेरे नीचे जो भीड़ आएगी वो आज नहीं तो कल मुझे ये पैसा बाय डिफॉल्ट दे करके जाएगी। तो ये तो पक्का होगा कि ये मेरे को मिलेगा, है ना? भले ही आपने 4 लोग जोड़े या आपने एक आदमी जोड़ दिया, अब उसी ने सारा कारवा खड़ा कर दिया, तो ये पैसा तो आपके पास आके पड़ा रहेगा। आप इसे यूं ही समझिए, अगर आपको पता हो कि मैंने बैंक में 5 लाख रुपए रख दिए हैं, अब 10 साल के बाद या 12 साल के बाद मुझे 5 के 10 हो जाएंगे, तो वो तो उसी पल से चालू हो गए ना। यस, मिलने की तारीख आपकी ठीक है 10 साल के बाद बताइए, लेकिन आपको उसी दिन से चालू हो गए ना। तो इसी तरह से जिसने भी इस सिस्टम में खाता खोल लिया, उसके वो 32 लाख वाली प्रक्रिया तो चालू हो गई। अब वो आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं, ये आपको तय करना है। तो जितने लोगों ने तय कर लिया वो आगे बढ़ गए, उन्होंने लोग बना लिए, और जितने लोग रह गए आज भी सो रहे और कोस रहे हैं अपने आप को कि हमारे हाथ में मौका आया था लेकिन हमारे हाथ से मौका चला गया। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको टीम परफॉर्मेंस मिलेगा, रेफरल इनकम मिलेगी। इसके अलावा एक और इनकम है जो तीसरे लेवल पे इनकम आती है। जितने लोगों ने भी थोड़ा बहुत मेहनत की है और जो लोग ऑनिक्स बने हैं या फिर उससे आगे की तैयारी कर रहे हैं या कोरल बने हैं, मतलब मेरी पहली लाइन, दूसरी लाइन, अब तीसरे लाइन पे आते हैं। तो मैंने पहली लाइन जोड़ ली थी, ये रही, दूसरी लाइन ये रही, और तीसरी लाइन वहां पर है, और ये बाकी की सारी लाइनें पीछे हैं। तो पहली लाइन में ये है, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये है। तो अब इनसे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। कई लोग कहते हैं कि भाई फायदा क्या हमारा, हम आपकी गाड़ी में बैठे, हमें पहुंचाओगे कहाँ, है ना? हम तो अपनी गाड़ी में बैठ करके खुश हैं, आपकी गाड़ी में क्यों बैठे? लोग कहते हैं ना कि हमारा तो ट्रेडिशनल बिजनेस ही बहुत अच्छा है, हम आपका बिजनेस क्यों करें? तो अगर आप उनको फायदा बता पाओगे तभी वो लोग करेंगे। और ये जायज सी बात है, बिना फायदे के कौन काम करेगा? तो अगर आप उनको वैल्यू बता पाओगे तो आपके साथ आएंगे। तो मुझे आपको थर्ड लेवल पे बताना है कि इसमें तीसरी इनकम कौन सी है, फास्ट ट्रैक इनकम। हालांकि ये सभी चीजें आपके बुकलेट में लिखी हुई हैं, लेकिन उसको कैसे बताना है मैं आपको तरीका बता करके जा रहा हूँ। अब ये फास्ट ट्रैक इनकम का मतलब क्या है? ये लेवल इनकम है। अगर ये लोग बन गए हैं और इनके खातों में पैसे दिखाई देने शुरू हो जाएं, तो क्या ये अपने खाते का लेवल नहीं बढ़ाएंगे? आपके पास अगर अच्छे पैसे आ जाएं, तो आज भले हम लोग 500 या 1000 रुपए की शर्ट पहनते हैं, लेकिन जब ढेरों पैसे आएंगे तो क्या 2000 वाली शर्ट नहीं पहनेगा आदमी? अच्छा जूता नहीं पहनेगा आदमी? अभी वो जो चंदू टेलर से हम लोग सिलवाते हैं, तो फिर किसी डिजाइनर को नहीं हायर करेंगे हम लोग, है ना? अभी तो पीपल के पेड़ के नीचे भी बैठ करके बाल कटवा लेते हैं, फिर नई सैलून में जाएंगे जहाँ 800 और 1000 रुपए का हेयर कट होता है। मैं और सर तो हम लोग तो स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए जाएंगे। हमारा हेयर स्टाइल अलग है, हमारी तरह रख के बताएगा जो समझ में आए। आपकी तरह तो कोई भी रख लेगा, है ना? सर और मेरा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल है। तो जैसा, हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट कर लेंगे हम लोग। मतलब पैसे आएंगे तो हम लोग लाइफ के स्तर को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे आपका स्तर बढ़ेगा। स्तर बढ़ने का मतलब है कि ये जो लोग हैं ना, ये सभी लोग आपको पैसा देने के लिए आए हैं। आपको नहीं मालूम ये जाने अनजाने कैसे जुड़ गए। आपने सिर्फ पहली लाइन जोड़ी थी, ये इनके रिश्तेदार थे, वो उनके भाई बंधु थे, वो उनके पहचान वाले थे। इस तरह से ये कारवा बनता गया। 7 लेवल से आपको हर आदमी से 40% इनकम आने वाला है। कितना परसेंट? 40% इनकम। 40% कितना होता है? 100 में से 40% कितना होता है? 40 रुपया होता है। पता चला कोई और ही गणित हो। ठीक है, तो 40% इनकम आएगा आपको। हो सकता है सिस्टम इसे 50% भी कर दे आने वाले टाइम में, क्योंकि पहले 50% हुआ करता था, बाद में सिस्टम ने इसे 40 कर दिया। चलिए 40 मान करके चलते हैं। तो अगर 40% इनकम आएगा तो ये इनकम यहाँ पर तो था 1125 रुपए आपको प्रति व्यक्ति मिला, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से कितना आता है? ठीक है, 1500 आएगा यहाँ से। अब मुझे बताइए कि अगर आपके 4 के नीचे, अगर ये मेरी लाइन थी, ये पहली लाइन, तो ये वाली लाइन कितना देने वाली है मुझे? 1500 रुपए प्रति व्यक्ति आने वाला है। तो 1500 रुपए में यहाँ पर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने होते हैं बताइए? 1500 इंटू 16 करें तो कितने पैसे आएंगे आपके पास? फास्ट ट्रैक इनकम की बात कर लेते हैं। 1500 इंटू 16 कितने पैसे आ सकते हैं आपके पास? हाँ, 2400, 24,000 आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। चलिए, तो पहले कितने हैं यहाँ से? 1125। यहाँ से कितने आएंगे? 24,000। ये 40% है। इसको यूं पकड़ लेते हैं, यहाँ पे मैं हूं, ये पहले लेवल से आए, ये मुझे दूसरे लेवल से आए। अब ये तीसरे लेवल पे भी लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग भी आए हैं। अभी ये मेरी तीसरी लाइन है। इन लोगों से मुझे कितना मिलने वाला है?
3,000 यहाँ से मुझे तीसरे लेवल से कितना आने वाला है? 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति। तो 3,000 इंटू 64 कीजिए, कितना होता है? 1,92,000। ये मुझे कहाँ से आया? मेरे तीसरे लेवल से। अच्छा, चौथे लेवल से कितने लोग हैं? 256। कितने पैसे आने वाले हैं? 256 लोग। मैं यहाँ तक तो मैं पहुंच गया हूँ, मेरी वाइफ भी पहुंच गई है, मेरे बच्चे यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, बेटियां दोनों। तो नेटवर्क भी जो है अच्छा खासा हो गया है। तो अब ये जनता जनार्दन है, पैसा दे ही जाएगी, आज नहीं तो कल दे जाए। तो ये 256 लोग 30,000 रुपए एक आदमी देने वाला है। तो ये 256 इंटू 30,000 करिए, कितना होता है? 76,80,000। अच्छा, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ 4 लोगों को पकड़ना पड़ा ना। यस। अब इनके हाथ पैर जोड़ोगे, अगर ये हाथ पैर जोड़ने वाले हुए तो ये रोज जुड़वाएंगे आपसे हाथ पैर। तो ऐसे लोगों को लंबा प्रणाम किया कीजिए कि भैया यहाँ मिल गए और कहीं मत मिलना, ठीक है? तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते ढूंढ लेंगे जो हमारे साथ काम करने वाले हो। कई लोगों को देखा है मैंने, अलूल जलूल लोगों को भर्ती करके रखा हो, रोज खून पीते हो, रोज फोन करके परेशान करते हैं। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब गाजे बाजे के साथ आने वाले हैं। ये जितने भी लेवल अपग्रेड होंगे ना, ये लोग बैंड बाजे के साथ अपग्रेड करते हैं, केक वेक काटते हैं, बिल्कुल धिंगाना करते हैं, एकदम ढिंडोरा पेट करके बताते हैं कि देखो मैंने कर लिया, मैंने पैसे खड्डे में उठा करके डाल दिए। पहली बार देखा है मैंने कि किसी सिस्टम में लोग पैसा देते हैं और वो भी नाच नाच करके देते हैं, और लोगों की भीड़ में देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार दिया होगा, लेकिन उनको कितनी बार मिल रहा है? कई गुना मल्टीप्लाई होकर के मिल रहा है। चलिए, चौथे लेवल पर आने के बाद हम 5वें लेवल पे आते हैं। यहाँ पे कितना मिलेगा? 1,50,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। 1,024 से गुना करने पे कितना पैसा हो जाएगा? ये 15 करोड़ हो जाएगा। साला, ये तो सब सुना ही हुआ है हमने बस, है ना? जीरो ठीक ठीक लगा लेना, जीरो का कोई कीमत ही नहीं है हमारे हिसाब से, तो ठीक ठीक लगा लेना आप लोग। तो 15 करोड़ 36 लाख। अब बताइए मुझे, 4,096 लोग भी आपके नीचे आएंगे ही, क्योंकि ये पैसे निकालने के लिए तो 4 लोग तो आप सिस्टम में लेके आओगे ही, तो ये ऑटोमेटिकली लोग आएंगे। तो अब चलिए, 4,096 लोगों से कितना आएगा आपको? 3 लाख। एक दिन से 3 लाख। कितना पैसा हो जाएगा यहाँ तक आते आते? हाँ, 122 करोड़। 1,22 करोड़। 122 CR लिख देते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद ये भी एक लेवल है। 30 लाख के बाद कितना आने वाला है हर आदमी से? 6 लाख। 6 लाख की बात करें तो 16,384 लोगों से अगर 6 लाख के औसत से पैसा आएगा तो कितना पैसा हो जाएगा? 983 करोड़ ना। अच्छा, ये सबका टोटल कितना हो जाएगा? हाँ, अरे 1,400 करोड़ रुपए आपको रोज ही तो बोलते होंगे लोग, आपको किताबें दी है पढ़ने के लिए, तो ये 1,400 करोड़ लगा लेते हैं, ठीक ठीक 1,400 CR लगा लेते हैं, 1,410 करोड़ के आसपास होता है। मुझे बताइए, जिसके पास 1,400 करोड़ रुपया पब्लिक देने वाली हो, उसमें से सिर्फ 27 लाख रुपए उसको खर्चा करने होंगे। करोगे कि नहीं करोगे? कमा के कर सकते हो? ठीक है, फिर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने पैसे आने हैं तो कौन सा हमें एक दिन जेब से लगाने हैं? हम कमाते जाएंगे, बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जाएंगे। जितने लोगों को भी लगता है कि 2,250 रुपए इन्वेस्टमेंट है, इतने का तो मुर्गा खा जाते होंगे आप लोग, है ना? तो पता भी नहीं चलता होगा, कितनी बार खाया होगा और हर बार चेक किया होगा कि यार बॉडी तो बनी नहीं मेरी, है ना? तो लेकिन अगर आपने ये थोड़े से पैसे लगाए और ये भीड़ बाय डिफॉल्ट आई, तो वो जो मैडम है ना फाइनली बैठी हुई है, वो मुझे एक दिन कितना दे करके जाएंगी? 6 लाख रुपए, जबकि मैं उनको जानता भी नहीं। तो जो मेरी लाइन में आएगा नीचे नीचे, वो मुझे पता नहीं चलेगा कौन आया, लेकिन एक दिन मुझे वो ढेर सारा पैसा दे करके जाएगा, मेरे वॉलेट में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा। तो आप लोग जितने लोग भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जीवन में जहाँ पे थोड़ा बहुत चमत्कार जैसा कुछ हो, तो ये वो भीड़ है जो चमत्कार कर सकती है। तो आप ऐसी भीड़ को बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जरूर पहल कीजिए। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप दुकान खोलते हैं ना तो रोज ग्राहक पटाने पड़ते हैं, और सुबह से शाम तक पटाने पड़ते हैं। जितना बड़ा शोरूम खोलते हैं उतनी बड़े ग्राहक को पटाने के लिए, चाटने के लिए जीभ लंबी सी रखनी पड़ती है ना? क्योंकि जब ग्राहक आता है तो 36 नखरे होते हैं उसके, और अगर आपने नखरे नहीं उठाए तो ग्राहक छोड़ करके चला जाता है। तो आपको ग्राहक बनाने के लिए अगर शुरू में थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं तो जरूर लगाइए, लेकिन किसी का भी खाता अपनी जेब से मत खोलिए।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कई कई खाते उन्होंने जेब से खोल रखे हैं और वो पब्लिक क्या है ना, वो काम भी नहीं करती और आपको परेशान भी बहुत करती है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन मत कीजिए। आपने अगर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉलो किया तो ये सारे का सारा पैसा आपके पास आने वाला है और ये सारे का सारा पैसा आपका है और ये पब्लिक ने दिया है खुशी खुशी, क्योंकि ये सभी चीजें आपने भी की हैं, आपने भी अपने लेवल को अपग्रेड किया है। अच्छा, यहाँ पर आपने कितने पैसे दिए थे? 2250 रुपए दिए थे। दूसरे लेवल पे कितने दिए थे? 3750 दिए थे। इस पे कितने दिए थे? 7500 रुपए दिए थे। चौथे लेवल पे 75,000 रुपए दिए थे। पांचवें पे 3,75,000 रुपए दिए थे। उसके बाद 7,50,000 रुपए दिए थे। 15 लाख। उसके बाद कितने थे फाइनली? रूबी के पैसे आपके थे 15 लाख रुपए। आप मुझे बताओ, जब आपने 2250 रुपए खर्चे थे, यही एक खर्चा था आपका। यस सर। उसके बाद तो आप 24,000 रुपए कमा चुके थे ना। यस सर। 24,000 कमाने के बाद अगर ये 3,750 लगाने थे तो कोई दिक्कत ही क्या? तो 24,000 पहले कमाओ और फिर उसके बाद 3,750 सिस्टम में री इन्वेस्ट कर दो, कोई बात नहीं। और जब आपने ये 7,500 रुपए दिए तब तक कितने पैसे आने की संभावना बना ली आपने? 1 लाख। तो अगर ये आने की संभावना है तो ये खर्चा करने में कोई दिक्कत है क्या? आप इजीली कर सकते हो, खुशी खुशी कर सकते हो कि भाई ये आने वाले हैं, इसके लिए जाल बिछाना पड़ेगा, है ना। और जब आपके पास ये पैसे आने वाले हैं तो 75,000 रुपए लगने हैं। मेरे को तो मालूम है, मेरी टीम में कम से कम 200 लोग दिखाई देते हैं मेरे को, और अगर एक ने भी किया, 2 ने भी किया, मेरी तो ये वसूली होगी, बाकी तो बोनस है। यस सही बात। करेक्ट। मैं ऊपर तो छोड़ूंगा क्या? तो ये मिलने ही वाला है, इसलिए मैं यहाँ तक तो पहुंच गया। अब मुझे मालूम है कि आने वाले टाइम में मेरा ये स्ट्रक्चर भी मजबूत है। तो अगर मेरे को 15 करोड़ रुपए मिलने वाले होंगे और मुझे 3 लाख रुपए खर्चा करने हैं, 4 लाख रुपए उसके लिए, तो मैं जरूर करूंगा आने वाले टाइम में। मेरा बिजनेस है, मेरा धंधा है। आप अपने धंधे में भी लगाने के लिए किसी के चढ़ावे का इंतजार करेंगे कि कोई मेरे को पंप करे आके सुबह शाम आकर के मोटिवेट करे कि लगा तू पैसा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, ऐसा होगा क्या? आपका बिजनेस है, कई बार उधार में भी लेकर के लोग लगाते हैं, लेकिन मैं इसकी सलाह कभी नहीं देता, क्योंकि उधारी वाला धंधा थोड़ा सा फलता कम है। तो आप कोशिश कीजिए कि पैसा कमा करके फिर री इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रो करे। तो मेरे को मैडम ने दिए, अगर 7वें लाइन की बात करूं तो 6 लाख, उससे ऊपर वाले लोगों ने, वो भाई साहब बैठे हैं, वो मेरी 3 लाख वाली कैटेगरी है, 1.5 लाख वाली कैटेगरी है। ये चौथे लेवल पे 30,000 वाले लोग बैठे हुए हैं, तीसरे वाले लेवल पे 3,000 वाले बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सेकंड लेवल पे बैठे हुए हैं मेरे लिए 1,500 रुपए के लेवल वाले लोग बैठे हुए हैं। तो आप सभी लोग ये लेवल तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा मत सोचिए, आप सिर्फ अपने पहले लेवल को सोचिए कि ये लेवल अगर मैंने तैयार कर लिया तो ये सारे पैसे मेरे पास ऑटोमेटिकली आने वाले हैं। तो ये थी तीसरे लेवल की इनकम, जो थी आपकी फास्ट ट्रैक इनकम। क्लियर है? yes. तो नेटवर्क बना लेंगे आप लोग? yes. और गाड़ी पंक्चर हो गई तो गाड़ी को आग लगा करके मत भागिएगा, छोड़ के भी मत भागिएगा, क्योंकि आगे का सफर बाकी है और सफर का एंजॉय अगर करना है तो मैकेनिक ढूंढ लीजिएगा। जहाँ पर भी बंद पड़े डब्बा हो जाए ना गाड़ी, रिपेयरिंग के लिए बुला लीजिएगा जमनुद्दीन जी को, बरकतुल्लाह सर को बुला लीजिएगा कि आ जाइए जरा गाड़ी को रिपेयर कर दीजिए। वो रिपेयर कर देंगे और गाड़ी फिर चल पड़ेगी। और चल पड़ी तो इसमें 2020 वाला काम भी है। 2020 वाला बोनांसा मालूम है आपको? क्या है वो 2020 बोनांसा? बताइए 2020 क्या है? 2020 मैच जो है ये आपके जीवन में बड़े कम टाइम में ज्यादा पैसे लेकर के आने वाला है। कितने लोगों को पता है इसके बारे में और कितने लेवल आपने कर रखे हैं इसके? ओके, एक्सेल शेयर वाले कितने लोग हैं? एक्सेल शेयर वाले लोग नहीं हैं, आपने किया? अरे बस ग्रेट, तालियां एक बार सबके लिए। 17-18 सेकंड पीछे में मेरा दूसरा राउंड आने वाला है, तो जब आ जाएगा तो आपको पार्टी देने के लिए आऊंगा। अरे क्या करेंगे सर? तो 2020 में भी आप देखिए कितने लेवल हैं। पहला लेवल कौन सा है? अगेट है। दूसरा लेवल अमेजोनाइट। तीसरा लेवल अंबर। चौथा बैरल। और पांचवा एक्सेल शेयर। ये सभी लेवल आपको पता है और ये सभी लेवल पैसों वाले लेवल हैं। ये प्योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाले प्लेटफॉर्म है। मतलब एक धंधे से अगर आपने पैसे कमाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तादाद कम है। जब ये एक्सेल शेयर शुरू में हिट हुआ था तो उस दिन मुश्किल से 4 से 5 हजार लोग ही कर पाए थे। जितने लोगों को भी लगता है कि मेरा ऑटो पुल देर से आएंगे
या फिर समय लगेगा, तो वो लोग इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको पैसा थोड़ा जल्दी मिलने की संभावना है क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है। अब जनरल डिब्बे से सफर करेंगे तो कंफर्ट मिलेगा, या टॉयलेट में भी लोग बैठे हुए मिलेंगे, और जब फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो कंफर्ट मिलेगा। कहाँ ज्यादा कंफर्ट मिलेगा? फर्स्ट क्लास में। होटल कोई सादा सा जाओ जहाँ चिल्लम चिल्ली मची हुई है और किसी एसी वाले होटल में जाकर के बैठो तो कंफर्ट ज्यादा कहाँ पर है? एसी वाले में ना। सफर करने का मजा तभी है, लंबा अगर सफर है तो आप अगर सफर एंजॉय करना चाहते हैं तो इन लेवल्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये सभी के सभी लेवल कितने से अपग्रेड हो जाते हैं? 860 डीपी से अपग्रेड हो जाते हैं। डीपी का मतलब वही डॉलर, आप जो समझते हैं, लगभग 64,000 समथिंग रुपए होता है। तो जिसके पास भी फंड है वो 64,000 रुपए डाल करके ये सारे कर सकता है, और अगर जिसके पास नहीं है वो धीरे धीरे करे, यहाँ से शुरू करे, 1500 रुपए से शुरू करे, 1500 रुपए से शुरू करेगा और धीरे धीरे करके 64,000 रुपए तक जा सकता है। $860 तक वो इन्वेस्ट कर सकता है, और इसमें थोड़ा सा ऑटो पुल आने की संभावना जल्दी है। अच्छा, कितने पैसे मिल जाएंगे इसमें टोटल अगर ये हमने इन्वेस्ट किए तो? 37 करोड़ 37 CR लिख लीजिए। चलिए ठीक ठीक लगा लेते हैं, ज्यादा नहीं लगाएंगे, है ना। दुकान में भी हम यही बोलते हैं यार, ठीक ठीक लगा लो ना, है ना। तो ठीक ठीक लगा लेते हैं। 37 करोड़ रुपए अगर आने हैं और उसके लिए अगर 64,000 रुपए आपके खर्चा होने हैं, तो जब कमा लेना तो कर लेना है। मतलब यहाँ तक कि अगर जुगाड़ आप कर लो और आपको लगे कि फंड अभी मेरे पास आ जाएगा और मेरे नीचे कुछ लोग हैं जो टॉपअप करने वाले हैं, तो बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि ये जितना पैसा मैंने बताया ना कि सब रिवर्स आता है, ये उसी को आता है जिसका ये लेवल अपग्रेड होगा। अगर आपने अपने खाते को कोरल नहीं बनाया है तो ये जो आने वाला 24,000 रुपए है ना, ये बाकी जनता जनार्दन में चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाले पैसे मिले आपको, 30,000 रुपए हर आदमी आपको दे, इतने पैसे आपके पास आए, तो आपका भी क्वार्ट्स होना जरूरी है। ये पहली शर्त है। मतलब पानी में अगर तैरना सिखाने के लिए आप खड़े हुए हैं ट्रेनर बन के, तो तैरना किसको आना चाहिए? आपको जरूर आना चाहिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। आपको पहले स्विमिंग आनी चाहिए, फिर आप किसी को सिखा सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का मतलब है, ये सारे लेवल तक पहुँचने का मतलब है, हम उस लेवल पे होंगे तभी लोगों से हमें ये पैसा लौट करके आएगा। तो ये हुआ आपका 37 करोड़ रुपए का 2020 बोनांसा। जितने लोगों को लगता है जितने लेवल करने हैं कर डालना, बट कुछ ना कुछ तो कर डालना, क्योंकि हर लेवल की अलग कीमत है। जिसको चाहिए होगा, ये कितने पैसे आते हैं यहाँ पे? 65 लाख। यहाँ पे दूसरे पे लगभग 2 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़, और यहाँ पे 19 करोड़। जिसको जितने चाहिए होंगे ले लेना। अब आपके ऊपर है, अगर आपका सीनियर आपको जबरदस्ती कर रहा है ना, तो जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। ये आपका बिजनेस है, आपका पैसा है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आप कर दीजिएगा। अच्छा, देगा कौन? अब मैं तो नहीं कोई जानता हूँ, यही लोग तो देंगे। और जब ये लोग अपने आप आने वाले हैं तो मुझे दिक्कत है क्या? मैं तो सिर्फ करके बैठूंगा, इंतजार करूंगा। मछली के लिए जाल डाल दो और किनारे पे शांत होकर के बैठ जाओ, ठीक है। तो ये चारा है, चारा लगा दीजिएगा। ये चारा है, ये वाला। जितने लोगों को लगता है चारा ज्यादा लगेगा, लगा दीजिएगा। और उसके बाद ये ऑटो मोड में आएगा। थोड़े दिनों में देखना, अभी मेरे ख्याल से 15 दिन भी नहीं रह गए। अगर दिसंबर के पहले हफ्ते से रॉयल्टीज आ गई तो लोग रोके नहीं रुकेंगे, लोग खुद ही कर लेंगे। वो पूछेंगे भी नहीं कि मेरा सीनियर है, जिंदा है या चल बसा, है ना। वो पूछेंगे भी नहीं, कहेंगे हमारा पैसा है, हमारा बिजनेस है, हमें समझ में आ गया हमें क्या करना है। बटन ही तो दबाना होता है, खाली बटन दबाएंगे और झट से पैसा जो है वो चला जाता है। थोड़े टाइम के लिए सदमा लगता है कि यार अभी तक तो दिख रहे थे डॉलर, चले कहाँ गए ये, लेकिन कर लेंगे लोग। तो ये हो गया आपका 2020 बोनांसा। अच्छा, इस सिस्टम में कुछ और भी अनाउंसमेंट्स हुई थी अभी, रिसेंट अनाउंसमेंट्स। कितने लोगों को पता है क्या क्या हुआ इसमें? शॉपिंग पोर्टल। शॉपिंग पोर्टल कहाँ का है? थाईलैंड का है शॉपिंग पोर्टल। नाम क्या है? बंकी। बंकी जो है वो एक थाई शॉपिंग पोर्टल है जिसके साथ इन्होंने ऑफिशियली टाई अप किया है। मतलब बिजनेस कोलैबोरेशन जो है, दो लोगों ने मिलकर के धंधे की पार्टनरशिप कर लिया। यानी कि अब थोड़ी सी और संभावनाएं बन जाती हैं कि जितने लोगों को भी अभी लगता था कि इस यार बिजनेस का कोई सिर पैर नहीं है, मालिक कोई नहीं है, इसका पार्टनर कोई नहीं है, तो अब इसके पास पार्टनर के तौर पर एक शॉपिंग पोर्टल है। जितने लोगों को भी इसके सर्टिफिकेट का इंतजार था कि एमसीए का सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि सामान बेचता ही नहीं था तब तक ये। तो अब जब ये शॉपिंग पोर्टल के साथ टाई अप करके आया, तो आने वाले टाइम में आपको इसका एमसीए का सर्टिफिकेट भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलाउ होगा इसको, वो भी ये लेता हुआ दिखाएगा। वो 5-6 हजार रुपए का आता है।
मतलब पर्ल वाइन अगर आप लाखों करोड़ों खर्चा कर सकते हो तो पर्ल वाइन 5-6 हजार रुपए दिल पे पत्थर रख करके कर लेगा। वो भी कहेगा यार गए तो गए, जाने तो कोई बात नहीं, एक सर्टिफिकेट ले ही लेते हैं। तो थोड़े दिनों में वो सर्टिफिकेट लेता है, वो भी आपको नजर आएगा, तो वो आपको मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब बिजनेस बढ़ता है तभी तो आदमी सर्टिफिकेट लेता है। Yes, sir. अब आपने दुकान डाली, कोई सब्जी का ठेला डाला या फ्रूट्स की शॉप डाली, अगर वो बोलता है कि भाई FSSAI का लाइसेंस लगेगा आपको, तब तो आप लेने जाओगे। Yes. भाई मैं और आप सारी सर्टिफिकेट्स के बारे में जानते हैं क्या? पता नहीं कितने तरह के सर्टिफिकेट लगते हैं। Yes, तो yes. जो बताया जाता है वो लेता जाता है आदमी। तो ये कंपनियों का ब्लूप्रिंट मुझे और आपको लगता है कि यार हम शायद अगले 6 महीने की प्लानिंग करके चल रहे हैं। कंपनियां आगे 60 साल की प्लानिंग करके चलती हैं, आगे 100 साल की प्लानिंग करके चलती हैं। कोई भी ब्रिज बनता है, अंग्रेजों ने जो ब्रिज बनाए थे 100 साल की प्लानिंग करके बनाए थे। Yes, sir. और जब 100 साल पूरे हो गए तो उन्होंने वहां से चिट्ठी भेजी थी कि ये जो टनल है आपका, ये मुमरा वाला, इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब वो पहाड़ के नीचे आप बैठ जाओ या पहाड़ आपके ऊपर बैठ जाओ, ये हमारी जवाबदारी नहीं है। तो ये सिस्टम में आने वाले टाइम में बंकी के साथ इसका टाई अप हुआ है, तो फॉरेन की चीजें भी आप खरीद पाएंगे और डीपी से खरीद पाएंगे। मैंने बंकी को प्रेम पत्र भेजा था, मैंने लिखा था कि बंकी आई एम ए सेलर, कैन आई सेल माई आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑन योर प्लेटफॉर्म? तो उसने मुझे सेलर के नाम पे रजिस्टर कर लिया। कहता मोस्ट वेलकम, आओ और बेचो, हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेचो। तो आप जितने लोग भी दुकानदार हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आप उसके फेसबुक पेज पे जाइएगा, उसको मैसेज डालिएगा कि कैन आई सेल माई क्लोथिंग, जो मेरे डिजाइन हैं या भी जो मेरा बिजनेस है, कैन आई सेल माई प्रोडक्ट्स ऑन योर प्लेटफॉर्म? आप देखिए वहां से जवाब आएगा। तो जितने लोगों को भी अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर के जाना है, बहुत बढ़िया है कि आप पर्ल वाइन में हैं, बंकी आपको ये अवसर दे रहा है। वरना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको झक मारना पड़ेगा, दुनिया भर के चक्कर काटने पड़ेंगे और अपना शॉपिंग पोर्टल हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो बंकी बोल रहा है एक बार बंकी के नाम पर। तो ये इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी जो कि बंकी की थी। मैंने लगभग 8-10 महीने पहले उसका एक छोटा सा क्लिपिंग देखा था, तो मैंने तब एक वीडियो बनाया था कि ये भविष्य में आएगा। अच्छा, बंकी आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज और बताई कि शेयर कितने लोगों ने लिया और क्रिप्टो के बारे में कितने लोग जानते हैं। किसके टीम में जो लोग हैं वो दुबई के हैं, कतर के हैं या बाहर की कंट्रीज के कितने लोगों की टीम में लोग हैं? आपके लोगों के। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो है अपना क्रिप्टो अकाउंट बनाना, क्योंकि फॉरेन के रहने वाले लोग क्या भारतीय रुपयों में डील करते हैं? दुबई वाले किस में डील करते हैं? दिरहम में करते हैं। Yes, sir. अमेरिकन किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं। Yes. और रशियंस रूबल में करते हैं। चाइना वाले येन में करते हैं। जो भी जितने भी कंट्रीज के लोग हैं, बांग्लादेश वाले टके में डील करते हैं। तो सब देशों की मुद्राएं अलग अलग हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पर भी बिटकॉइन है, अमेरिका में भी बिटकॉइन है, दुबई में भी बिटकॉइन है। दुबई में तो उसके ATM लगे हुए हैं। और मोदी गवर्नमेंट जो है वो फेवर में है ब्लॉकचेन के, और आने वाले टाइम में इसको रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है। लोक लुभावने विज्ञापनों पे उसने रोक लगाई है कि बड़ी बड़ी ना हाके हीरो लोग आकर के, लेकिन इसको रेगुलेशन में लेकर के आएगा। मतलब अभी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का मसला क्या होता है कि मेरे को जरूरत थी, मैंने इनको भेज दिया, इनको जरूरत थी, इन्होंने मेरे से ले लिया। अब बीच में सरकार को कोई टैक्स गया नहीं, सरकार कहती मेरा क्या, मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए। Yes, sir. तो सरकार उसको वाया कर देगी कि भाई हमारे थ्रू जाए, ताकि चंदा जो है वो थोड़ा बहुत हमें मिले। इसलिए दर्द है बस, जो भी लेन देन है ना उसके बीच में सरकार खुद आना चाहती है, ताकि उसका भी तो बेनिफिट हो। मेरे और इनके ट्रांजेक्शन के बीच में कोई है ही नहीं है। इसे बोलते हैं पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा अपने पर्ल वाइन में या क्रिप्टो में आपने पढ़ा होगा। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा सिस्टम काम करता है। तो यही है पीयर टू पीयर की, एक आदमी को चाहिए, दूसरे आदमी ने उसे सप्लाई करते हैं। बीच में सरकार का या किसी भी सेंट्रलाइज, किसी भी सेंटर के आदमी की जरूरत हमें नहीं पड़ी, हमें आपस में लेन देन करते हैं। तो जितने लोगों के भी बाहर अकाउंट हैं, अब कई लोग फोन करते हैं कि सर हमारा जो है ना वो साउथ अफ्रीका में आदमी है, उसका नाइजीरिया में, उसका खाता लगाना है, कैसे लगाएं, वो $30 के पैसे कैसे भेजें। तो यहाँ से स्मार्ट चेन का एड्रेस निकाला कि भैया एक काम करो बिटकॉइन भेज दो, नहीं तो एक काम करो ट्रोन भेज दो। आपने इधर से एड्रेस भेजा डिपॉजिट का, उधर से उसने विड्रॉल मारा, आपके पास पैसे आ गए, आपने 30 DP भेज करके उसका खाता लगा दिया। तो बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि बंकी पोर्टल अपने साथ आने वाले टाइम में क्रिप्टो लेकर के आएगा। एक फॉरेन के किसी भी ब्रांड के साथ टाई अप करने का मतलब है कि पर्ल वाइन आने वाले टाइम में क्रिप्टो लॉन्च करेगा, क्योंकि इसका क्रिप्टो हुआ करता था उस वक्त, ये पीयर टू पीयर हुआ करता था। मिंट, किसने किसने नाम सुना हुआ है इसका? इसके किसी पेज पे आपने मिंट करके शब्द सुना होगा। अगर आपने मिंट सुना है तो मिंट $1 से लॉन्च किया था इन्होंने, और कितने डॉलर में क्लोज किया था उसे? 192, $206 पकड़िए। मतलब अगर किसी ने 75 रुपए लगाए थे तो वो 75 रुपए उसके 15,000 रुपए बन गए थे, और लोगों ने लाखों रुपए इससे बनाए, शुरू के 10 लाख लोगों ने। तो बाकी के लोगों को फायदा नहीं देना क्या उसमें?
जब 10 लाख लोगों की कम्युनिटी थी तब उसने इतना अवसर दिया, अब तो उसको मौका देना ही है क्योंकि उसके पास कम्युनिटी 33 लाख लोगों की है। तो 33 लाख लोगों के बीच में अभी बिटकॉइन के कितने यूजर्स हैं? 28 लाख। सिर्फ 28 लाख। 28 लाख यूजर में उसकी वैल्यू कितनी है? 30 लाख। 50 से 55 लाख रुपए। तो अगर कल को पर्ल वाइन का ऑफिशियल कोई क्रिप्टो आता है तो उसकी वैल्यू आप मान करके चलिए, अगर आप उसे होल्ड करेंगे तो जैसे 10 लाख लोगों ने 75 रुपए के 15,000 बनाए, हो सकता है आप 75 रुपए के 50 लाख रुपए भी कमाओ। दिस इज द पावर ऑफ क्रिप्टो। एक जमाना था, मैंने बोला कि लोगों ने शेयर नहीं खरीदे क्योंकि आज शेयर मार्केट जो 60,000 के ऊपर है, तो शेयर खरीदने के लिए आपको सोचना पड़ता होगा यार कौन सा लगा है, मार्केट तो ऑलरेडी हाई पे, अब वहां से ये डंप होगा, गिरेगा ये। लेकिन आप ये सोचिए कि जब जमाना था लोग जमीनें खरीदा करते थे, जमीनों से लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, वो दौर चला गया। आज हमारे पास नहीं है कि हम ज्यादा भाड़े पे भी कुछ ले, है ना, तो जमीन तो खरीद नहीं सकते, है ना। अच्छा, सोना बनाने वाला टाइम भी था एक कि लोगों ने सोना बना करके रखा, किसी के पास 2 तोला, किसी के पास 50 तोला। अभी सोना भी लेने जाओ तो साला सोने से ज्यादा तो मेकिंग कॉस्ट चला जाता है। 1 लाख रुपए का सोना लिया तो 40,000 पता चलता है मेकिंग कॉस्ट चला गया। तो सोना भी लेने जैसी स्थिति नहीं रही। तो ना तो लैंड ले सकते हैं आज की तारीख में, ना हम सोना ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। और शेयर मार्केट भी इतना ऊपर है कि आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि यार अब इस पे दांव लगाएं कि नहीं लगाएं। SBI का अगर आप शेयर लेना चाहते हैं जो 100 या 110 रुपए का था या कभी 10 रुपए में लॉन्च हुआ था, आज उसकी वैल्यू 500 रुपए से ज्यादा है। रिलायंस का शेयर 2000 रुपए से ज्यादा है। MRF का एग्जांपल आपने सुना होगा शेयर मार्केट में कि उनके दादाजी ने लिया था जो 75 ये एक रुपए का था या 10 रुपए का था, और आज उसकी कीमत 75,000 रुपए एक शेयर की। लेकिन अगर देखें तो बिटकॉइन की कॉस्ट जो एक दिन $1 भी नहीं थी, 1 रुपया भी नहीं थी, आज उसकी कीमत 55 लाख रुपए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में जो पोटेंशियल है वो छोटे छोटे क्रिप्टोज का है। तो पर्ल वाइन का जब क्रिप्टो आएगा तो वो दांव मत चूकिएगा। अगर आप कोई लेवल अपग्रेड करने में चूक गए एक बार चलेगा, लेकिन अगर आपने क्रिप्टो को होल्ड कर लिया और आने वाले टाइम में कम्युनिटी के बढ़ने का इंतजार किया, तो आप मान करके चलिए जिस दिन ये कम्युनिटी 1 करोड़ हो जाएगी उस दिन आपका 1 रुपया जो लगाया हुआ है वो शायद 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये तो थी इसकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट। इसके अलावा इसमें एक फॉर्च्यून वॉलेट आ रहा है, जो फॉर्च्यून वॉलेट किससे रिलेटेड है? एक्सेल शेयर से रिलेटेड। तो भाई साहब ने एक्सेल शेयर किया है, मैंने भी किया हुआ है, आप में से भी बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में करेंगे। हो सकता है कि वो क्या अमाउंट होगा कोई अंदाजा नहीं है उसका, लेकिन अगर उसका अमाउंट अच्छा हुआ तो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे और उसके बाद एक्सेल शेयर तक पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक्सेल शेयर करते हैं तो उसके पैसे निकालने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? ऑनिक्स। और मुझे लगता है यहाँ तक पहुंचना कोई बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर नहीं। यहाँ तक कितना खर्चा होता है? ये होता है, ये होता है, ये होता है। और अगर यहाँ तक पहुंच गए तो ये चार्ट आपका बन जाता है, इतने पैसे निकालने के आप हकदार बन जाते हैं। और यहाँ तक पहुंच करके कितने पैसे? 19 करोड़ के अलावा ये टोटल 37 करोड़। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोग ऑनिक्स आसानी से बनेंगे और एक्सेल शेयर आसानी से बनेंगे, अगर उसने थोड़ा सा रिस्पेक्टिव अमाउंट दे दिया। अभी लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि पहले पैसा तो मिले, पहले देखे तो सही, दर्शन तो हो कितना दे रहा है। जब अच्छा रहेगा तो हम अच्छा काम करेंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई हम आग लगा देंगे, तो एक बार पैसा मिलना चाहिए, है ना। तो आप लोग उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि फॉर्च्यून वॉलेट अपने साथ काफी कुछ लेकर के आएगा। संभावना है, वी कैन एक्सपेक्ट, बट कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता कि हाँ भाई इतने ही आ जाएगा, वरना कल को मेरे को बुलाएंगे, हाँ सर क्या बोल करके गए थे बताओ, आप ही दो। अब तो किसी के जुमलों में नहीं अटकना है आपको। जुमलों में अगर आप अटकोगे तो फिर गड़बड़ होगी। और जुमलेबाजों से भरी पड़ी है दुनिया। आप सलाह देने के लिए जाओ, आपको उल्टी सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आप लोग बताते रहिए, अपनी यात्रा को एंजॉय कीजिए। गाड़ी पंचर हो गई है ना, तो दिमाग के ट्रिगर को जरा ठीक रखिए कि भाई गाड़ी ही पंचर हुई है ना, पंचर वाला मिल सकता है, किसी की गाड़ी पे जाकर के पंचर वाले को लाया जा सकता है। गाड़ी के अंदर स्टेपनी होती है, हो सकता है कि हमने एक्स्ट्रा स्पेयर में टायर रखा हो, हम भी बदल सकते हैं उसको। फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है कि अगर गाड़ी कहीं पर खड़ी हो गई आपकी तो आप परेशान हो जाए। आपको सिर्फ संभावना देखनी है कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और अगर आप संभावना देखोगे तो शायद आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। मैं वो देख रहा हूँ, इसलिए शायद आपको बता पा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग भी ये सब देखना शुरू कीजिए। आर यू क्लियर? तो ये सारी चीजें थी, बाकी इसमें और भी बड़ी सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आती रहेंगी, आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। यहाँ पर एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। मेरी तरफ से आज इतना ही। आप सब लोगों ने मुझे समय दिया, थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी सवाल है तो प्लीज एक एक करके जरा पूछिए। सवाल पूछ लीजिए सर। बिल्कुल सर, प्लीज सर। क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं होता कौन क्या पूछेगा, लेकिन मैं जवाब देता हूँ। आपका एक जन का सवाल सभी लोग के लिए जवाब का काम करेगा। पूछिए सरकार, पूछिए।
जहाँ पर आप अटकते हैं वो सवाल पूछिएगा। हाँ बिंदास पूछे सर। बाल की खाल निकालने के लिए तो कोई कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये सवाल आपको मदद करेगा तो आप जरूर पूछिए। सर ये एक मुझसे पूछा था कि कस्टमर केयर नंबर क्यों नहीं है? इतने सारे तो कस्टमर केयर वाले हैं, हम सभी तो कस्टमर केयर वाले हैं। किसी स्पेशल आदमी से क्या पूछेगा जो हम अलग बता देंगे उसको? साइट पे कुछ नहीं है। साइट पे कुछ नहीं है। बोलो सर, साइट जो है ना सभी चीजें ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की है। हालांकि सपोर्ट में उसने अभी आजकल दे दिया है, सपोर्ट का ऑप्शन दे दिया है। आप बोलो आई लव यू बोलने का $20 लगता है। बोलो आप उसको बोलो आई लव यू, वो भी वहां से बोलेगा आई लव यू टू, बट $20 लेगा। तो सपोर्ट चालू कर दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल का समाधान आप उन्हें दे सकते हैं कि सपोर्ट का कॉलम चालू किया गया है, आप उसमें मैसेज कीजिए। एक बंदा में से पूछा था कि मतलब ये हम डायरेक्ट कंपनी को पैसा क्यों नहीं दे सकते, वो पोर्टल होना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट कंपनी को देने वाला वो सिस्टम ही नहीं बनाया इसने क्राउड फंडिंग का एक सिस्टम बनाया, इसने पब्लिक से जुड़ा हुआ एक सेक्शन सेक्शन में डायरेक्ट कंपनी को पैसा हाँ ये जो अच्छा ये जो आईडी लगाते हैं इसके लिए, हाँ, ये हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि आईडी लगाने के लिए पहले पेपल अकाउंट होता था लोगों के पास। और मैं खुद जानता हूँ सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली लाइव रेट पे डॉलर परचेज करके अपनी आईडी लगाई हुई है। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पे अपने वॉलेट से तो डॉलर ट्रांसफर कैसे करने हैं लोगों को पता नहीं चलता। वो रोज फोन करते हैं कि सर $20 ना वो भटक गए, वो कहीं और चले गए। अभी अपने डॉलर भटक जाते हैं। पेपल अकाउंट कैसे ऑपरेट करेंगे बताओ? पेपल अकाउंट में लाइव ट्रैक करेंगे, 4% एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा आपको, 4 से 5% जो सर्विस चार्जेस है वो चालू हो जाएगा। मैंने आपको उसका दूसरा सोल्यूशन बताया कि आप लगा सकते हैं आने वाले टाइम में। क्रिप्टो वाला जो ऑप्शन आ जाएगा तो हो सकता है इसके डीपी से अगर हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं तो इसके डीपी से हम डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हैं और डीपी हम लाइव रेट पे स्टॉक एक्सचेंज से बाय कर सकेंगे। अगर ये क्रिप्टो हो जाएगा तो आप यकीन मानिए वजीर एक्स पे आ जाएगा, बाइनेंस पे आ जाएगा, XT.com पे आ जाएगा, CoinDCX पे आ जाएगा, कॉइन बाजार पे आ जाएगा, किसी ना किसी एक्सचेंज में ही आ जाएगा। और जब एक्सचेंज में आ जाएगा इसका मतलब आप डायरेक्ट वहां से डीपी खरीदोगे, आप अपना आईडी खुद ही लॉग इन कर लोगे, आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक्सचेंज पे आने तक की देर है बस, तब तक ये मैनुअल मोड में। जैसे भारत सरकार खुद का क्रिप्टो लॉन्च करने वाली है, ये पता है आप सभी को? सोचो 28 लाख लोगों में 55 लाख रुपए वैल्यू हो सकती है। भारत सरकार के पास कितने लोग हैं? 140 करोड़ लोग हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ये बनेगा। अगर इन्होंने अपना क्रिप्टो लॉन्च किया तो पूरी दुनिया उसको होल्ड करेगी। सोचो इकोनॉमी कहाँ से कहाँ हो सकती है। अभी सरकार सोचे कैसे करें, है ना? तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है उसमें। तो आप डायरेक्टली उन्हें सुजेस्ट कर सकते हैं कि इसका क्रिप्टो आ जाएगा तो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, आप क्रिप्टो से भी अपनी आईडी लगा पाएंगे और आने वाले टाइम में हो सकता है पेपाल का अकाउंट वापस से एक्टिव कर दिया जाए तो आप इसे ऑनलाइन डॉलर परचेज करके आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकेंगे। वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं अभी, क्योंकि जो इंडियन कम्युनिटी है या जो भी बांग्लादेश के लोग हैं, जो भी नाइजीरियंस हैं, जो भी साउथ अफ्रीका के लोग हैं, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का जो एक्सचेंज है वो अभी तक नहीं हुआ है। जिस टेक्नोलॉजी में आज चाइना आगे है, अमेरिका आगे है, रशिया आगे, क्या उतने एक्सपर्ट हैं हम लोग? हमें तो अपनी मोबाइल के सारे फंक्शन नहीं पता। हम घुसे ही नहीं उसमें, कहीं घुस जाए तो ऐसा डर लगता है साला कुछ भलता ही ना हो जाए उसमें। वापिस आ जाते हैं वही व्हाट्सएप, ऐसे ऐसे उंगली करते रहते हैं सारा दिन। 4 बार इधर चलती है, 1 बार उधर चलती है, इतना ही आता है अपने को। बहुत सारे फंक्शंस में हम लोग नहीं पढ़ते। फेसबुक इसलिए ऑपरेट करते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसमें पता चलता है कुछ और ही शेयर हो जाएगा, है ना? करेक्ट सर। तो वी पीपल आर आप लैक ऑफ नॉलेज बोलिए इसे, या फिर हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग वो वर्जन है जिसके टाइम में ये सब गैजेट वगैरह का था ही नहीं। हम लोग तो गुल्ली डंडा खेलने वाले, वो कंचे खेलने वाले, पेड़ पे चढ़ने वाले गेम खेला करते थे। आजकल बच्चे 2 साल से तो घर में ही बैठे होंगे और घर में पता नहीं उन्होंने कितने PUBG और कितने गेम डिस्कवर कर ली, है ना? तो ट्रेंड बदला है, हमें इस ट्रेंड के साथ में चलना है। आने वाले टाइम में शायद आपको पता चले कि Coinbase ने गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। आज की तारीख में सारे कर रहे हैं, जितने क्रिप्टोज हैं उनका अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उनको मालूम है गेम बच्चे खेलेंगे ही खेलेंगे। बच्चे क्या, बड़े भी तो खेलते हैं। ट्रेन में मैं देखता हूँ ये कैंडी क्रश को लगे रहते हैं, ये किया कैंडी क्रश, उसी में पता नहीं क्या मजा आ जाता है, पर लगे रहते हैं, है ना? तो आने वाले टाइम में पॉसिबल है, जिसके पास कम्युनिटी है, जिसके पास भीड़ है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अब सिस्टम के कमाने के दिन आ रहे हैं। अगर 33 लाख लोग 1-1 रुपए की भी शॉपिंग करेंगे तो सिस्टम के पास टर्नओवर तो बढ़ा रोज का। अभी सिस्टम के पास जाते ही कुछ नहीं है। अभी तो सिस्टम ने सेटअप क्रिएट किया, जैसे जियो ने 1 साल तक खाली पब्लिक के ऊपर खर्चा किया। 40 करोड़ लोग हैं, उसको मालूम झक मार के यूज करेंगे। और नेट खत्म होते ही बच्चे पढ़ते होंगे आप सभी के, आप देखिए नेट खत्म होता है तो 10 रुपए का फटाफट लोड करते हैं कि नहीं करते आप? 1 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 2 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आज तो हम मुंह मांगी कीमत देते हैं उसको।
अंबानी को अगर 200 करोड़ रुपए चाहिए तो वो तो सिर्फ 40 करोड़ लोग हैं, वो 50 पैसे भी बढ़ा देगा तो उसके पास 200 करोड़ रुपए अगले दिन इकट्ठे हो जाएंगे। पॉसिबल है कि नहीं है उसके लिए? 40 करोड़ रुपए चाहिए, वो 1 रुपए बढ़ा देंगे, अगले दिन उसके पास 40 करोड़ रुपए धरे। अच्छा 1 रुपए के लिए आप सोचोगे ऐसे कैसे बढ़ा दिया 1 रुपए, हम नहीं देंगे 1 रुपए, करोगे क्या? आप चुपचाप करोगे। तो पैसा जिसने कम्युनिटी बना ली वो पैसा कैसे भी रोलिंग कर सकता है। अच्छा सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? आपको मालूम है दारू जो आप लोग में जायज नहीं है, सरकार उससे कमाती है। पेट्रोल क्या दाम चल रहे हैं, सरकार को 100 करोड़ रुपए चाहिए तो पेट्रोल का भाव 1 रुपए बढ़ा दिया, 200 करोड़ चाहिए तो 2 रुपए बढ़ा दिया, 500 करोड़ चाहिए तो 500 करोड़। साला इतना पैसा आ रहा है तो ब्रिज नहीं बनेगा क्या, टनल नहीं बनेगी, हथियार नहीं खरीदे जाएंगे, सरकार के तो सारे काम हो रहे हैं, मेरे आपके पास चवन्नी नहीं आ रही है ना। हम लोग उम्मीदें लगाए बैठे कि 32 लाख आ जाते तो थोड़ा कुछ हो जाता। तो ये रास्ते हैं, भीड़ जिसके पास है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो भीड़ का फायदा उठाइए और भीड़ से संचालित होने वाले प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। कोई एक आधा क्वेश्चन आप अगर और पूछना चाहे तो पूछ। अरे क्लियर सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस, एनीबडी एल्स? मैडम आप में से कोई कुछ पूछना चाहता हो? बच्चियों के खाते जरूर खोल कर रखिएगा, क्योंकि मैंने मेरी बेटियों के खोल के रखे हैं। क्या पता दहेज देने के लिए इतना पैसा इकट्ठा हो ना हो, पब्लिक दे ही जाएगी, बड़ी रहेंगी जब तक तब तक तो उनके पास आ ही जाएगा। कम से कम बोलेंगे कि पापा ने करके रखा था। हाँ जी बोलिए सर। फर्स्ट टाइम आया। ओके प्लान देखा, प्लान तो समझ में आ रहा है कि मैं ट्रेन के पीछे आ सकता हूँ। एक्जेक्टली क्या है? Like, I don't know. Actually, it's a wallet. Simply, it's a wallet which you have to refer to the people. ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और इसको एफिलिएट कर सकते हैं। जैसे आप Amazon अगर यूज करते हैं, अगर आपके मोबाइल में Amazon है तो Amazon का एक एफिलिएट प्रोग्राम है। Amazon चाहता है कि आप मेरे प्रोडक्ट को अपने पोर्टल के थ्रू बेचें। तो ये पर्ल वाइन है, इसने क्या किया है कि इसने एक एप्लीकेशन बनाया, प्ले स्टोर पे डाल दिया। अब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप इसे अगर एफिलिएट करते हैं, आप फेसबुक पे लिंक शेयर करते हैं, वर्बली किसी से मिल करके बताते हैं, तो ये इतनी सारी इनकम देता है आपको, जो मैंने आपको बताई, क्योंकि ये कम्युनिटी बना रहा है अपने लिए। तो कम्युनिटी बनाने के प्रोसेस में जिस तरह जियो ने फ्री में बनाई, ये कहता है कि फ्री में मैं भी बना रहा हूँ। जो पब्लिक का पैसा वो पब्लिक के पास जा रहा है, क्योंकि ये पैसा घूम घूम करके कहाँ जा रहा है? कि जो 20 किसको देना? ये इसी में पब्लिक में जाता है सर। ये आपने कहा, हाँ, ये आपके वॉलेट एक्टिवेशन का चार्ज है, कहाँ पर ये आपके वॉलेट में ऐड होता है। ये ऐप तो गूगल पर फ्री है, आप फ्री में नेटफ्लिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने के लिए यू हैव टू पे समथिंग। हाँ ओके, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जैसे आपने मैंने ये बताया वैसे कैसे स्ट्रक्चर जाएगा। जब आप 2250 रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेट मी क्लियर यू, 2250 रुपए आपने दिए, आपका एक वॉलेट लिया आपने, ये वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए 2250 रुपए लगते हैं। ये वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है, बट दिस वॉलेट इज कनेक्टेड वॉलेट विद ऑल द पीपल हु आर एवर एग्जिस्टिंग इनटू द सिस्टम। जो इससे पहले इस सिस्टम में उनके साथ कनेक्टेड वॉलेट है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वॉलेट है। मेरा खाता इनसे जुड़ा हुआ है, इनका खाता उनसे जुड़ा हुआ है, इनका खाता उनसे जुड़ा हुआ है। इट्स अ चैनल। हाँ, ये पूरा जुड़ा हुआ है। और मेरे जो 6th 7th लेवल पे हैं, 8th लेवल पे हैं, यहाँ तक ये जितने लोग हैं, इन सबके खाते मेरे खाते से जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने 2250 रुपए दिए, इस वॉलेट में लगभग 1125 रुपए जो हैं मेरे स्पॉन्सर को चले गए, इमीडिएटली चले गए। मतलब ये सिस्टम में ना जाते हुए मेरे स्पॉन्सर को चले गए, इमीडिएट स्पॉन्सर को चले गए। इसके अलावा जो है लगभग $10 750 रुपए जो हैं ये मेरे ऊपर 8 लोगों को चले गए। जो मैंने बताया कि मेरे ऊपर जो ये अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे 8 लेवल नीचे से सबने सवा ये इस तरह से चले गए। और जो बचे हुए 375 रुपीज हैं, ये भी 8 लोगों में चले गए, जिनको 32 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि आते ही मैंने बात की थी कि आपके पास पैसे आएंगे, पब्लिक देगी आपको। तो ये पैसे 375 रुपीज भी पब्लिक में चले गए। कंपनी के पास कुछ नहीं, कंपनी के पास कुछ नहीं है। कंपनी ने सिर्फ कम्युनिटी क्रिएट, जिस तरह जियो ने कम्युनिटी क्रिएट की और बाद में वसूला, अब वो शॉपिंग पोर्टल लेकर गया, अब वो वसूलेगा। अब वो क्रिप्टो क्रिएट करेगा, अब वो वसूलेगा, क्योंकि अब उसके पास फंड इकट्ठा करने का टाइम आ रहा है। वो तुम्हारी पैसे तुम्हारे को बात करके वो अपना एक अपने चैनल बना दिया, चैनल बना। तो इससे पब्लिक से कोई नुकसान नहीं है। पब्लिक को आपने कहा कि बेबी के नाम से अकाउंट खोल सकते
हाँ, क्योंकि ये माइनर हो या छोटी हो या कोई भी अभी देखिए उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैंने भी, मेरी बेटियां माइनर ही है, मैंने उनके नाम पे खाते खोले हैं, बट मुझे मालूम है कि जब तक ये पैसा आएगा, इट विल टेक अराउंड 10 to 12 years, 15 years इट विल टेक। तो इतने टाइम में बेटियां बड़ी भी हो जाएंगी और ये जनता जनार्दन से 7-8 किस्तें भी आ जाएंगी। तो दैट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट कि इतना मेरे पास फंड होगा। ये पर डे का एवरेज आएगा और पर डे का एवरेज नहीं आएगा सर, ये आपको पैसा इट विल टेक टाइम, बिकॉज हमारे ऊपर 33 लाख लोग हैं। तो अभी बर्तन एक नल है और इतने सारे पानी भरने वाले लोग हैं, तो जिसका हंडा पहले लगा हुआ है, पहले वो हंडा भरेगा, जब वो हटाएगा अपना भर करके फिर दूसरे का नंबर आएगा। इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये काम करता है कि जो पहले आ गया उसको पहले मिलेगा, एंड लेटर ऑन जो भी आ रहा है उसको। देयर इज नो टाइम प्रिडिक्शन, दैट्स अ सिंपली कैलकुलेशन। जो मैंने बताया कि ये कैलकुलेशन है, these people will come under your suppose I took 16 people, it means what I mean. see if you are joining 16 people by yourself only, अगर आप 16 लोगों को खुद ज्वाइन कर रहे हैं, you will get 2 type of incomes. You will get referral income, you will get team performance income, and add on you will get fast set income. But you are not going to get that auto pool income, which is 32 lakh rupees. 32 लाख रुपीस आपके पास, ये बहुत सारे क्राउड से आएंगे। ये 16 लोगों के बस का नहीं है आपको 32 लाख रुपीस दे पाना, क्योंकि मेरे और आपके बस का नहीं है कि हम लोग 4 लोगों को जोड़ ले तो 32 लाख रुपए आ जाए। वी नीड क्राउड, इसलिए इस क्राउड के साथ लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो क्राउड क्रिएट हो रहा है ग्लोबली वो हमें कंट्रीब्यूट करता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस वो हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे हमारे पास ये बड़ा फंड इकट्ठा होता है। एंड दे कंट्रीब्यूट 375 रुपीस, ईच एंड एवरी पर्सन इज डूइंग कंट्रीब्यूशन 375 रुपीस फॉर 32 लाख रुपीस। ये पैसा जब सभी लोग मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो लोगों के पास ये पैसा पहुंच रहा है। भीड़ पैसा दे रही है, मैं अकेले 3 लोगों को जोड़ करके मैं कितना कमा लूंगा? 3300 रुपए कमा लूंगा। 3300 रुपए में ना मेरा घर चलेगा ना उनका, वो मुझे कोसेंगे मैं उनको। लेकिन इनके पीछे जो क्राउड क्रिएट हो रहा है वो मैं अकेला नहीं कर रहा, वो इन्होंने भी किया, वो यूनिवर्सली जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सब लोगों ने वो क्राउड इकट्ठा किया और उस क्राउड के छोटे से कंट्रीब्यूशन से ये पैसा आया। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा किसी का किडनी खराब है, किसी बच्चे को अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा 16 करोड़ रुपए चाहिए थे, कोई ऑर्गन उसका डैमेज था या फिर उसको जो भी इंजेक्शंस लगने थे, 16 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठे हुए? उसके फादर के पास तो 16,000 रुपए नहीं थे। तो फेसबुक पे विराट कोहली ने एक पोस्ट क्रिएट की कि दिस बेबी नीड हेल्प, प्लीज डू कंट्रीब्यूट। सभी लोगों ने मिलकर के क्राउड फंडिंग के थ्रू उसके गूगल पे पे, फोन पे पे, QR कोड पे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और मुझे लगता है 1 महीने के अंदर अंदर उसके पास 16 करोड़ रुपए थे और वो बच गई। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, जहाँ पर किसी एक बेटी की शादी के लिए पूरा गांव मिलकर के 100 रुपए दान कर देता है और उस बेटी वाले के पास लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। तो उस बाप का बर्डन बच जाता है और बेटी की शादी भी हो जाती है। और ये ट्रैक में इट्स अ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन इन्वेस्ट ऑनली एंड ओवर देयर यू हैव टू वेट। यहाँ पर भी वेट करना है कितना जिस दिन टाइम लिमिट देगा सर उस दिन ये चिटफंड कंपनी हो जाएगी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग चिटफंड कंपनीज आर बैन इन इंडिया। चिटफंड कंपनी जो पूंजी स्कीम चलती है, चिटफंड कंपनीज होती है, वो टाइम जोन के साथ आती है। 2 साल में डबल, 2 महीने में डबल, 2 दिन में डबल, रातों रात डबल। आज पैसा दो कल सुबह नहीं मिलेंगे हम ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं। तो जिस दिन ये टाइम जोन दे देगा ना उस दिन ये पूंजी कंपनी हो जाएगी, उस दिन चिटफंड हो जाएगा। इसने मैट्रिक्स ऐसा बना रखा है कि पैसा बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Nobody can control it, nobody can hold it into the system कि किसी का पैसा किसी ने होल्ड कर लिया। अगर मेरे 7th लेवल में 8th लेवल में भी कोई ज्वाइन होगा तो मेरे पास रिफ्लेक्ट करेगा 90 crore रुपीस। Nobody can stop in between, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो मैट्रिक्स ऐसा डिजाइन किया हुआ है, इसका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक के पास पहुंच जाएगा। जिस दिन मेरे डाउनलाइन का लास्ट आदमी ये टॉपअप मारेगा उस दिन मेरे पास 6 लाख रुपए बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, मुझे नहीं पता चलेगा। ये वन टाइम टॉपअप है, ये वन टाइम टॉपअप है सर। जितने भी ये लेवल्स हैं ना इन सबका वन टाइम ही टॉपअप है। 2250 आपने वन टाइम दिया, वो आपका लेवल क्लोज हो गया। अब उसमें पब्लिक से वो फंडिंग आता रहेगा और वो तब तक आता रहेगा, 8 इंस्टॉलमेंट्स में आएगा वो। एवरी 2 year यू कैन एक्सपेक्ट दैट 1 इंस्टॉलमेंट विल कम। इट विल टेक नाउ इट इज टेकिंग मोर टाइम, अराउंड 10 से 15 साल आप एज्यूम करके चलिए, बट ये 4 महीने में भी लोगों को आया। तो पीपल आर देयर जिन्होंने 6 राउंड भी इसके ले लिए। तो अभी क्योंकि क्राउड जो है वो इंतजार कर रहा है कि हमें सिस्टम से मुफ्त का कब आता है, इससे थोड़ा सिस्टम डिले हुआ है। मुश्किल से 2000-3000 आईडीज लग रही हैं आज की आईडी। एंड एक टाइम था लास्ट ईयर 22 लाख आईडीज लगी है इसमें फुल लॉकडाउन में। इतना किसी सिस्टम में लोग नहीं थे जितना इसमें है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन जहाँ पे हम छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ।
and Crowd is operating that system. That's why I told earlier that we are the owners. Daniel Johnson ने सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया है, उसके मालिक हम लोग हैं. We are the co-owners. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much.